हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्ग 1 2023 के वेटिंग भांजे भांजियों का शिवराज मामा पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पत्र मामा हुए पर आए। शिवराज मामा जी चरण स्पर्श। हमें लगता था कि मामा जी हमारे हैं, हम हक के साथ उनसे मांग कर सकते हैं और मामा भी अपने भांजे भांजियों को देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब भी हम उनसे मिले, हमारे सिर पर हाथ रखते हुए हमसे कहते थे कि मेरे प्यारे भांजे भांजियों, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ तुम्हारा मामा खड़ा है। हमें बहुत हिम्मत मिलती थी और अपनापन महसूस होता था। जब हम आगे बढ़े और हमें मामा जी की ज़रूरत पड़ी तो मामा जी अपनी बात से पीछे हट गए। जब से मामा जी दिल्ली गए हैं, उन्हें अपने भांजे भांजियों से कोई मतलब नहीं है। चाहे उनके भांजे भांजी मरें या जिएं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। पिछले 1 साल में कई बार हम मामा के घर पर बड़ी उम्मीद से मामा जी से मिले। मामा जी ने कहा कि मैं वर्ग 1 2023 में पदवृद्धि के लिए बात करूंगा, पदवृद्धि के लिए लेटर लिखूंगा। हमारी मांग उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 2023 भर्ती उतरी काउंसलिंग में सभी 16 विषयों में 20,000 पदवृद्धि की थी, जिसका आपने समर्थन किया और मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को लेटर लिखने का कई बार आश्वासन दिया। लेकिन मामा जी, आपने लेटर नहीं लिखा। नम आंखों से और हाथ जोड़कर मेरे अंतिम शब्द यही हैं कि मामा जी, आपने हिम्मत तो दे दी थी आगे बढ़ने की और सिर पर हाथ भी रखा, लेकिन जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आपने अपना हाथ खींच लिया और हमें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। आपके अपने, जिन्हें आप कभी अपना मानते थे, वर्ग 1 2023 वेटिंग भांजे भांजी। तो यहाँ पर एक जो लेटर है वो अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके नाम पर ये लेटर लिखा गया है वेटिंग शिक्षकों के द्वारा। और जाहिर सी बात है कि जैसा ट्रेंड रहा है, जैसे जैसे शिक्षक भर्तियां जब जब हुई हैं, जैसे 18 वाली भर्ती हुई वर्ग 1 वर्ग 2 की, उसके बाद 2022 में वर्ग 3 की भर्ती हुई। तो उन सभी भर्तियों में यही चीज़ हुई थी कि जैसे मान लीजिए कि अगर पद कम है तो सीधे सीधे अब अभ्यर्थी आंदोलन करते थे, अपनी बात मतलब मुख्यमंत्री जी के सामने रखते थे और 2-4 आंदोलन, हफ्ता, महीना, 10 दिन ऐसे करके आप समझिए कि इतने समय में पद कुछ ना कुछ बढ़ जाते थे। उसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल एक आपने देखा कि वर्ग 1 2018 की जो भर्ती थी, उसमें भी हालाँकि विज्ञापित पद तो 17 से 20,000 आए थे, लेकिन बात वहाँ पर हो गई थी कि पहली काउंसलिंग में सिर्फ़ 8,000 पदों पर ही काउंसलिंग की गई। उसके बाद 12,000 पदों पर। उसके बाद फिर ये हो गया था कि अब काउंसलिंग नहीं होगी, तो अभ्यर्थियों ने वहाँ डिमांड की और फिर सेकंड काउंसलिंग कराई गई और वहाँ पर भी हालाँकि विज्ञापित पद थे, इसलिए उनके पास एक मजबूत आधार भी था काउंसलिंग कराने का। तो मतलब वहाँ पर काउंसलिंग हुई, फिर वहाँ पर भी कुल मिला के लगभग 11 से 12,000 पद पे टोटल वैकेंसी वहाँ पे फिल हुई। उसी तरह से वर्ग 2 की भर्ती जब आई थी 2018 वाली, उसमें भी यही हुआ कि पहले 11,000 पद निकाले गए थे और 11,000 पदों पर पहली काउंसलिंग की गई। उसके बाद फिर अभ्यर्थियों ने मांग की और उनकी मांग को मानते हुए फिर से लगभग 5,000 पदों पर और काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग कराएगी। हाँ, उसमें ये ज़रूर था कि सामाजिक विज्ञान और साइंस और सामाजिक विज्ञान के जो पद थे, उसमें काउंसलिंग नहीं कराई गई, मतलब उसमें पद नहीं बढ़ाए गए। बट फिर भी वहाँ पर इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें काउंसलिंग की गई थी और पद भरे गए। उसके बाद बात करते हैं वर्ग 3 2022 में जिसकी परीक्षा हुई थी। वर्ग 3 की जब परीक्षा 2022 में हुई थी, उसमें पहली काउंसलिंग में डीपीआई में 7,500 पद आए थे। 7,500 पद आए थे डीपीआई में और ट्राइबल डिपार्टमेंट में टोटल 11,000 पद थे, जिसमें से लगभग 9,000 पद बैकलॉग के थे। तो यही बैकलॉग एक बहुत बड़ा आधार बन गया था कि अभ्यर्थियों ने वहाँ पर डिमांड की और चुनाव से जस्ट पहले की बात है, तो ये मांग थोड़ा जल्दी मान ली गई थी। बाकी जो वर्ग 1 वर्ग 2 मैंने 2018 वाली बात की, उसमें लगभग साल भर का समय लग गया था। तो इस वर्ग 3 में क्या हुआ कि जैसे ही डिमांड की गई तो सीधे डीपीआई से 7,500 पद और लगभग 2 से 2,500 पद ट्राइबल डिपार्टमेंट के, कुल मिला के 10,000 पदों पर पदवृद्धि हुई और उसकी सेकंड काउंसलिंग भी हुई थी। लेकिन जब से 2023 की वर्ग ए की परीक्षा हुई है तो पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है कि कोई कुछ सुनता ही नहीं है और इसीलिए अभ्यर्थी जो है वो मामा जी से इस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो इतने ठंडे हैं कि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या कैसे है। लेकिन इनसे इन्होंने इसीलिए डिमांड की कि कम से कम ये इस बात को उन तक पहुंचाएं, जो तत्कालीन जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं,
कि अब फिर यहाँ पर देखिए, अगर इस वर्ग एक 2023 की तुलना अगर 2018 से की जाती है तो दोनों का कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। 2018 में 17,000 पद विज्ञापित थे, जिसमें से 12,000 पे पहली काउंसलिंग हुई थी और 8,000 पे सेकंड काउंसलिंग हुई, जिसमें से टोटल मिला के 17,000 में से 11 से 12,000 पद भरे गए। ठीक है, मतलब 12,000 पद तो ऑलरेडी दिए, मतलब 17,000 विज्ञापित थे, 12,000 पदों पर पहली काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर वहां पे उनको ज्वाइनिंग दी गई। 2023 में 2 एग्जाम लिए जाते हैं, पात्रता प्लस चयन परीक्षा ली जाती है। उसके बाद 18 के बचे हुए पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग के हैं। तो अगर देखा जाए तो पद वृद्धि की ज़्यादा ज़रूरत 18 वालों से ज़्यादा आवश्यकता 2023 वालों के हैं। लेकिन विभाग और सरकार ये दोनों इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं और आंख बंद करके खरगोश की तरह बैठे हुए हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमारे हिसाब से भर्ती कंप्लीट हो गई। जबकि 27 दिसंबर 2024 को जो गजट जारी हुआ उसमें साफ साफ दिख रहा है कि टोटल डीपीआई प्लस ट्रैवल को मिला करके 60,000 पद स्वीकृत दिखाए जा रहे हैं वर्ग एक के। अगर इसका कंपैरिजन हम 2018 और 2022 के गजट से करते हैं तो भी 13 से 14,000 पदों का डिफरेंस आता है। और इतने ही पद वर्ग एक के अभ्यर्थी 2023 वाले मांग रहे हैं कि लगभग 20,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए। लेकिन अब फिर जीएफएमएस में भी पद खाली हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो। तो इस मामले में मामा जी ने जब कभी भी जरूरत पड़ी, जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है उसमें ये बात तो सही है कि आखिर पदों में वृद्धि करने के लिए उन्होंने बात की थी। और तो यहाँ पर जो लेटर लिखा गया उसका सीधा सा मतलब यही है कि अभी तक यही हुआ है और अभ्यर्थी भी इसी उम्मीद में थे कि जैसे अब किसी को ये पता नहीं था कि मामा जी अचानक से उनको दिल्ली भेज दिया जाएगा। तो बच्चों को हालांकि जब से मई में जब से विज्ञापन आया था तब से अभ्यर्थी क्योंकि एग्जाम की तैयारी भी करनी थी तो छोटे मोटे रूप में आंदोलन करते रहे कि पद बहुत कम है, शुरू से आंदोलन करते रहे हैं वो। उसके बाद जब से रिजल्ट आया उसके बाद से आंदोलन काफ़ी तेज़ हो गया, फिर ज्वाइनिंग के बाद और तेज़ हुआ जब फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो यही उम्मीद लेके वो आए हैं कि जब 18 में पद वृद्धि हो सकती है, जहाँ पे पद वृद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं थी, विज्ञापित पद में से देने की आवश्यकता नहीं थी, वर्ग 2 में पद वृद्धि हुई, वर्ग 3 में पद वृद्धि हुई, तो फिर वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? इसी को लेकर के ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है। और अब देखिए अब क्या इससे फ़र्क, हालांकि ये सुनने में तो आया कि मीडिया में कि वो मामे मतलब जो शिवराज सिंह चौहान जी है वो मिले भी हैं कुछ वेटिंग अभ्यर्थियों से, उन्होंने फिर से आश्वासन भी दिया है कि हम उनसे बात करेंगे, पद वृद्धि कराएंगे। बट जब तक ये हो ना जाए तब तक तो वो एक मतलब झूठा वादा ही लग सकता है। तो अब देखिए इस पे जो भी अपडेट होगी आपको समय के साथ बता दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।